अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है कंप्यूटर नेटवर्क मॉडल। राइट, कंप्यूटर नेटवर्क मॉडल बेसिकली क्या होता है कि जब कंप्यूटर कम्युनिकेट करता है फ्रॉम वन कंप्यूटर टू द नेक्स्ट कंप्यूटर और टू द इंटरनेट, तो वहाँ पे कोई ना कोई मॉडल यूज़ होता है। तो कंप्यूटर नेटवर्किंग का जो हम यूनिट पढ़ रहे हैं उसके अंदर जो है वो मॉडल कौन सा यूज़ होता है, उसमें दो तरह के मॉडल्स होते हैं। ये उसकी आपको समरी दिखाई जा रही है, ये लेयर्स होती हैं उसके अंदर। ठीक है जी, तो उसमें देखते हैं सबसे पहले कि व्हाट इज़ द कंप्यूटर नेटवर्क मॉडल। कंप्यूटर नेटवर्क मॉडल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर, किन किन कामों के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। नंबर 1, इस्टेब्लिशिंग अ कनेक्शन अमंग द सेंडर एंड रिसीवर। यानी नेटवर्क का जो मॉडल है वो क्या करता है, बेसिकली इस्टेब्लिश करता है कनेक्शन को सेंडर और रिसीवर के दरमियान। राइट। नंबर 2, उसका काम क्या होता है, कनेक्शन इस्टेब्लिशमेंट के बाद वो डेटा को ट्रांसमिट करता है फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर इन अ स्मूथ मैनर। राइट, ये दो काम जो है वो परफॉर्म करता है कंप्यूटर नेटवर्क मॉडल। और देयर आर 2 मॉडल्स ऑफ द कंप्यूटर नेटवर्क। नंबर 1 OSI मॉडल, नंबर 2 TCP/IP मॉडल, on which the whole data communication process relies। यानी इन दो मॉडल्स के ऊपर पूरे का पूरा जो है कंप्यूटर सिस्टम्स का कम्युनिकेशन का जो अमल है, प्रोसेस है, वो रिलाई करता है। आइए अब देखते हैं कि OSI मॉडल जो है वो क्या होता है। OSI मॉडल कैन बी सीन एज नंबर 1 यूनिवर्सल लैंग्वेज फॉर द कंप्यूटर नेटवर्किंग। यानी OSI मॉडल बेसिकली क्या है कि जब कंप्यूटर मोर देन वन कंप्यूटर एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं, नेटवर्किंग करते हैं, तो वो जो लैंग्वेज यूज़ करते हैं वो क्या कहलाता है, वो OSI मॉडल कहलाता है। इट्स बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ splitting up a communication system into 7 abstract layer। और ये किस चीज़ पे बेस करता है, कॉन्सेप्ट इसके बिहाइंड क्या है कि आपका जो कम्युनिकेशन सिस्टम है, यानी एक सेंडर से लेके रिसीवर तक जो मैसेज ट्रांसमिट होता है वो स्प्लिट अप कर दिया जाता है 7 लेयर्स के अंदर। ठीक है जी, 7 लेयर्स के थ्रू होता हुआ आपका मैसेज जो है वो रिसीवर तक पहुंचता है। और ये लेयर्स जो हैं ईच वन स्टैक्ड अपॉन द लास्ट, यानी एक दूसरे के ऊपर रखी हुई हैं। स्टैक की क्या जो है वो एग्जांपल होती है, यानी जिस तरह से हम प्लेट्स को एक दूसरे के ऊपर रख देते हैं, तो उसमें क्या स्ट्रेटजी होती है, लास्ट इन फर्स्ट आउट। यानी सबसे पहले जो हमने प्लेट रखी थी वो हम सबसे एंड पे उठा सकते हैं। क्यों, इसलिए कि उसके ऊपर बाकी की प्लेट्स आ गई हैं, तो जो लास्ट पे हमने प्लेट रखी थी पहले वो उठाएंगे, फिर सेकंड लास्ट उठाएंगे। राइट, तो क्या है, दैट इज द स्टैक जो है इसकी डेफिनेशन होती है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ईच लेयर ऑफ द OSI मॉडल हैंडल्स अ स्पेसिफिक जॉब। और OSI मॉडल की हर लेयर जो है वो एक स्पेसिफिक जॉब जो है वो परफॉर्म होती है एंड कम्युनिकेट विद द लेयर्स अबव एंड बिलो इटसेल्फ। और वो क्या करती है, कम्युनिकेशन करती है हर लेयर अपनी जो है ऊपर वाली लेयर के साथ भी और जो नीचे वाली उसकी लेयर है उसके साथ भी। अब हम उन जो लेयर्स हैं उनका बारी बारी जो है वो डिटेल से उसका मुताला करेंगे। सबसे पहले क्या है जी, फिजिकल लेयर। एक दफ़ा हम समरी देख लेते हैं इसकी। सबसे पहले होती है फिजिकल लेयर, डेटा लिंक लेयर, फिर नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, सेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर और एप्लीकेशन लेयर। राइट, तो ये 7 लेयर्स हैं जिसको हम डिटेल से डिस्कस करते हैं। सबसे पहले फिजिकल लेयर को देखते हैं कि ये क्या काम परफॉर्म करती है। फिजिकल लेयर बेसिकली किस किस चीज़ के साथ कंसर्न करती है, रिस्पॉन्सिबल किसके लिए होती है, रिस्पॉन्सिबल फॉर द मूवमेंट्स ऑफ इंडिविजुअल बिट्स फ्रॉम वन होप टू द नेक्स्ट। यहाँ पे होप किसको कहा गया, नोड को, यानी सेंडर को। एक सेंडर से लेके और उस रिसीवर तक पहुँचने में जितने नोड दरमियान में आएंगे वहाँ पे फिजिकल लेयर जो है वो मैनेज करेगी कि जो बिट्स जो हैं आपके मैसेज को, ऑब्वियसली आपको पता है ना कि कंप्यूटर सिस्टम जो है वो बाइनरी नंबर्स पे वर्क करता है और वो बिट्स पे जो है वो स्टोर होती हैं, तो वो इंडिविजुअल बिट्स को जो है वो उनकी मूवमेंट्स का रिस्पॉन्सिबल होता है फिजिकल लेयर। राइट,
कंसर्न किस किस चीज़ के साथ होता है, फिजिकल करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इंटरफेस एंड मीडियम, यानी कौन सा जो है वो इंटरफेस यूज़ हो रहा है कम्युनिकेशन के लिए, मोबाइल है, कंप्यूटर है या वट एवर सो। नंबर 2, रिप्रेजेंटेशन ऑफ द बिट्स, यानी एनकोडिंग स्कीम क्या है, आपकी आंसी स्कीम है या आपकी जो है बीसीजी स्कीम है या जो है वो आस्की करेक्टर्स हैं, राइट। नंबर 3 क्या है, सिंक्रोनाइजेशन ऑफ बिट्स, और उन बिट्स को सिंक्रोनाइज करता है ताकि वो लॉस ना हो। लाइन कन्फिग्रेशन करता है, P2P यानी पॉइंट टू पॉइंट, और मल्टी पॉइंट के डायरेक्ट उसका लिंक होता है सिंगल केबल के साथ या फिर मल्टी पॉइंट्स उसके साथ अटैच होते हैं। फिजिकल टोपोलॉजी कौन सी यूज हो रही होती है, टोपोलॉजी हमने पहले लेक्चर्स में पढ़ी थी बहुत डिटेल के साथ, स्टार टोपोलॉजी, बस टोपोलॉजी, इस तरह से डिफरेंट रिंग टोपोलॉजी है। तो इन टोपोलॉजीज को भी मैनेज जो है वो फिजिकल लेयर करती है कि आपका जो कंप्यूटर का नेटवर्क है वो किस टोपोलॉजी के ऊपर वर्क कर रहा है और ट्रांसमिशन मोड उसका क्या है। इन सारी चीज़ों को जो है वो वर्कआउट करती है फिजिकल लेयर। ये सेंडर आपको यहाँ नज़र आ रहा है, सेंडर की फिजिकल लेयर नज़र आ रही है और उनको बिट्स में जो है वो मैनेज किया हुआ है फिजिकल लेयर ने, और ये ट्रांसमिशन मीडियम के थ्रू जो है ये रिसीवर के जो है वो फिजिकल लेयर के ऊपर उसको सेंड कर रहा है, राइट। अब देखते हैं नेक्स्ट लेयर, फिजिकल लेयर के बाद डेटा लिंक लेयर आ जाती है। डेटा लिंक लेयर जो है इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मूविंग फ्रेम्स फ्रॉम वन होप टू द नेक्स्ट। डेटा लिंक का बेसिकली क्या काम है कि वो उसको जो आपका डेटा होता है ना, बिट्स जो होती हैं, बाइनरी नंबर्स जो होते हैं 0-1 की फॉर्म में, उसको फ्रेम्स की सूरत में जो है वो कन्वर्ट कर देती है, उसको अरेंज बेसिकली कर लेती है। और किस तरह से फ्रेम्स बनाती है, उसके एड्रेसेस लगा देती है। ये एक उसने फॉर एग्जांपल एक बाइट का उसने जो है वो डाटा लिया, उसको जो है फ्रेम्स लगा दिए, एक इधर एड्रेस लगा दिया, एक जो है वो यहाँ एड्रेस लगा दिया। बेसिकली डाटा लिंक ने लेयर करना होता है ना, इसलिए उसने क्या करना है, फ्रेम्स बनाने होते हैं, लिंक करना होता है। लिंक करने के लिए उसको एड्रेसेस की ज़रूरत होगी, ठीक है जी, क्योंकि एक पूरे का पूरा मैसेज आपका एक बंडल की सूरत में तो नहीं जाता, वो उसको जो है डिवाइड कर देता है। डिवीजन के बाद एक पार्ट मैसेज का और दूसरे पार्ट के मैसेज को आपस में लिंक करना होता है, तो वो काम कौन करता है, डाटा लिंक लेयर। रिस्पॉन्सिबिलिटीज उसके क्या है, फ्रेमिंग करती है, यानी मैनेजेबल डाटा यूनिट्स के अंदर उसको फ्रेम किया जाता है। फिजिकल एड्रेसिंग उसकी मैक एड्रेस बनाता है, ये जैसे आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे H2, ठीक है जी, और ये T2, ये उसने क्या है एड्रेसेस बना दिए हैं इस पैकेट के, इस फ्रेम के। बेसिकली फ्लो कंट्रोल करता है, एरर कंट्रोल करता है, यानी एरर को किस तरह से कंट्रोल किया जाता है, डिटेक्ट करता है, रीट्रांसमिट करता है, डुप्लीकेशन, यानी अगर आपके दो मैसेज सेम जो है वो जा रहे हैं, उनकी डुप्लीकेशन को जो है वो कंट्रोल करेगा। एरर कोई आ जाता है, एरर की वजह से आपका डाटा जो है वो मिस हो जाता है, तो वो क्या करेगा, उसको रीट्रांसमिट करता है। और एक्सेस कंट्रोल, यानी डाटा तक एक्सेस करवाती है डाटा लिंक लेयर। नेक्स्ट है जी नेटवर्क लेयर। नेटवर्क लेयर क्या करती है, इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिलीवरी ऑफ द इंडिविजुअल पैकेट्स फ्रॉम द सोर्स होस्ट टू द डेस्टिनेशन होस्ट। यानी नेटवर्क लेयर क्या करती है, बेसिकली आपका जो इंडिविजुअल पैकेट होता है मैसेज का, सोर्स से लेके, ठीक है, सेंडर से लेके और डेस्टिनेशन होस्ट तक पहुंचाती है। जैसा ये आपको नज़र आ रहा है, ये डाटा और ये उसका एड्रेस है, यहाँ से वो जो है नेटवर्क लेयर इसको उठाएगी और अगला नेटवर्क, फॉर एग्जांपल इसके एग्जांपल हम कैसे ले सकते हैं कि जैसे आप जो है वो जैज़ का नेट यूज़ कर रहे हैं और दूसरा पर्सन रिसीवर जो है वो कोई और जो है वो नेटवर्क यूज़ कर रहा है, तो उन नेटवर्क्स को आपस में भी तो जो है वो लिंक करने की ज़रूरत है ना। तो इस तरह से जो है वो नेटवर्क लेयर क्या करती है, वो इंडिविजुअल पैकेट्स की डिलीवरी को इजी करती है, उसकी यकीन करती है कि वो पैकेट जो है वो एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में चला गया है, राइट। उसके बाद आ जाती है ट्रांसपोर्ट लेयर। ट्रांसपोर्ट लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिलीवरी ऑफ अ मैसेज फ्रॉम वन प्रोसेस टू अनदर, यानी डिफरेंट प्रोसेसेस होते हैं ना, तो ट्रांसपोर्ट लेयर क्या करती है, वो इस चीज़ को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है कि आपका जो मैसेज आपने सेंड किया है उसकी डिलीवरी हो जाए एक प्रोसेस से
दूसरे प्रोसेस तक। ये डिफरेंट आपको फ्रेम्स जहाँ पे नज़र आ रहे होंगे, इसमें देखें वो इंश्योर करता है ना, ये डिफरेंट उसने पाथ बना दिए ताकि वो एक दूसरे के अंदर मिक्स भी ना हो डाटा बिट्स और उनके एड्रेसेस वगैरह, और उसको जो है वो एक्यूरेटली आपके जो है रिसीवर तक पहुंच जाए। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ द ट्रांसपोर्ट लेयर क्या है? पोर्ट एड्रेसेस जनरेट करती है, यानी जहाँ पे वो रिसीव होंगे मैसेजेस उनके एड्रेसेस जनरेट करेगी। सेगमेंटेशन एंड रीअसेंबली, यानी उनके सीक्वेंस नंबर लगाएगी। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि आपका जो एक लॉन्ग मैसेज होता है वो डिवाइड हो जाता है डिफरेंट पैकेट्स के अंदर, तो उन पैकेट्स की नंबरिंग भी ऑब्वियसली होगी, अदरवाइज तो आपका जो सिंगल मैसेज है वो मिक्सअप हो जाएगा और समझ ही नहीं आएगी कि क्या मैसेज जो है वो था क्या। बेसिकली उनका सीक्वेंस नंबर लगाया जाता है कि पैकेट 1, पैकेट 2, पैकेट 3, ठीक है जी। तो वो अगर 10 पैकेट हैं तो 1 से लेकर 10 तक उनके नंबर लगाए जाते हैं ताकि वो डेस्टिनेशन पे पहुंच के फिर वो उसी सीक्वेंस में जो है वो आपस में जो है वो कंबाइन हो जाए, राइट। कनेक्शन लेस एंड कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विसेज प्रोवाइड करती है। कौन सी लेयर? ट्रांसपोर्ट लेयर। एरर कंट्रोल करती है कि अगर एरर कोई आ जाता है तो वो उन पैकेट्स को, ये पैकेट्स जो आपको नज़र आ रहे हैं, इनको रीट्रांसमिट करती है। और फ्लो कंट्रोल जो है वो प्रोवाइड करती है कि आपका जो मैसेज जा रहा है, फ्लो कर रहा है फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर, तो उसको एक फ्लो को जो है वो कंट्रोल करती है कि वो जो है वो प्रॉपरली पहुंच जाए रिसीवर तक। ये आपको अनदर एग्जांपल नज़र आ रही प्रोसेस का, उसने कहा ना कि प्रोसेस टू प्रोसेस, तो यहाँ से नेटवर्क लेयर जो है वो होस्ट टू होस्ट, यानी इसका जो नेटवर्क है और इसका जो नेटवर्क है उन दोनों को पॉइंट टू पॉइंट के थ्रू जो है वो इसको मिलाती है। और ये जो आपको नज़र आ रहा है प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी, यानी एक प्रोसेस, अब देखें ना ये भी तो पॉसिबल है कि एक ही सेंडर डिफरेंट जो है वो मैसेजेस सेंड कर रहा है और एक ही रिसीवर जो है वो डिफरेंट मैसेजेस रिसीव कर रहा है। तो अब एक सेंडर के जितने भी मैसेज होंगे उनके उसको रिसीवर तक पहुंचाने में वो जो लाइन यूज़ कर रहा होगा वो प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी कहलाएगा। उसके बाद आ जाती है सेशन लेयर। द सेशन लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डायलॉग कंट्रोल एंड सिंक्रोनाइजेशन, यानी डायलॉग कंट्रोल का क्या मतलब है कि जब हम एक मैसेज सेंडर के थ्रू सेंड करते हैं तो वो डायलॉग करता है अगले रिसीवर के पास कि वो रिसीवर जो है वो रिसीव भी कर सकता है या नहीं कर सकता। हाँ, उसमें क्या कॉन्सेप्ट्स आ जाते हैं, हाफ डुप्लेक्स और फुल डुप्लेक्स। ये हम जो है चैप्टर के शुरू में हमने इसको डिटेल से पढ़ा था। हाफ डुप्लेक्स क्या होता है कि एक आपका जो डिवाइस है वो या तो डाटा सेंड कर सकती है या रिसीव कर सकती है, मतलब बहुत काम एट अ टाइम नहीं कर सकती। फुल डुप्लेक्स मोड क्या होता है? उसमें एक ही डिवाइस डाटा को सेंड भी कर सकती है, रिसीव भी कर सकती है, ठीक है जी। तो वो होता है फुल डुप्लेक्स। इसकी आप एग्जांपल ले सकते हैं, जिस तरह से जो है हाफ डुप्लेक्स में क्या आ जाएगा, जैसे रेडियो होता है, टीवी होता है, वहाँ से आप सिर्फ और सिर्फ आप तक डाटा आ सकता है, आप उसके साथ कम्युनिकेट नहीं कर सकते। लेकिन जैसे हो गया आपका जो है वो टेलीफोन हो गया, PTCL के फ़ोन है, मोबाइल फ़ोन्स हैं, वहाँ पे आप क्या है एट अ टाइम रिसीवर की बात सुन भी सकते हैं और अपने मैसेजेस जो है वो सेंड भी कर सकते हैं। तो वो क्या होगा? फुल डुप्लेक्स होगा, राइट। तो वो सेशन वो डायलॉग करता है कि आया जिस रिसीवर को डाटा सेंड किया जा रहा है वो उसको रिसीव भी कर सकता है या नहीं, और उसको सिंक्रोनाइज करता है ताकि आपका डाटा जो है वो मिस ना हो। उसके बाद आ जाती है जी प्रेजेंटेशन लेयर। प्रेजेंटेशन लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसलेशन, कंप्रेशन एंड एनक्रिप्शन, यानी हमने जो डाटा जो मैसेज उसको सेंड किया था रिसीवर को थ्रू द सेंडर, वो क्या है वो डिवाइड हो गया था बिट्स के अंदर, राइट, बाइनरी नंबर्स में कन्वर्ट हो गया था। अब जब वो रिसीवर के पास पहुंचेगा तो उसको इस तरह से तो नहीं नजर आएगा, ऑब्वियसली उसको रीट्रांसलेट करना पड़ेगा कि मैसेज क्या था, राइट। उसको तो इंग्लिश समझ आएगी जो भी ह्यूमन बीइंग रिसीवर साइड पे बैठा होगा। तो प्रेजेंटेशन लेयर क्या करेगी, वो रिस्पॉन्सिबल होती है ट्रांसलेशन के उस मैसेज की, उसको कंप्रेस करने की, और उसको अगर इंक्रिप्शन की जरूरत पड़ती है जैसे पासवर्ड वगैरह में पड़ती है तो उसके लिए।
राइट और नेक्स्ट है जी एप्लीकेशन लेयर। एप्लीकेशन लेयर क्या करती है, इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू द यूजर। वो सर्विसेज को जो है वो प्रोवाइड करती है यूजर को। कौन कौन सी, नेटवर्क, वर्चुअल टर्मिनल, फाइल ट्रांसफर, एक्सेस मैनेजमेंट, मेल सर्विसेज, डायरेक्टरी सर्विसेज। यानी जो फॉर एग्जांपल इसको आप इजी लैंग्वेज में यूं समझें कि जैसे आप कोई सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं, मेल सर्विसेज के लिए आप gmail.com यूज कर रहे हैं, yahoo.com यूज कर रहे हैं, फाइल ट्रांसफर के लिए भी आप कोई ऐप यूज कर रहे हैं, तो वो आपके सामने जो नजर आ रही होगी सिस्टम के ऊपर जो नजर आ रही होगी वो लेयर क्या कहलाएगी, वो एप्लीकेशन लेयर कहलाएगी। राइट तो ये लास्ट लेयर थी एप्लीकेशन लेयर, 7th लेयर। समरी उसकी देख लेते हैं जी। फिजिकल लेयर से स्टार्ट करते हैं। टू ट्रांसमिट बिट्स ओवर अ मीडियम टू प्रोवाइड द मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल स्पेसिफिकेशन। समराइज करते हुए हम सिंपली क्या कहेंगे कि फिजिकल लेयर क्या करती है, बिट्स को ट्रांसफर करती है मीडियम के ऊपर। यानी आप केबल यूज कर रहे हैं, वायरलेसली यूज कर रहे हैं, क्या प्रोवाइड करने के लिए, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल स्पेसिफिकेशन। उसके बाद डाटा लिंक लेयर क्या करती है, टू ऑर्गेनाइज बिट्स इनटू फ्रेम, ठीक है जी, टू प्रोवाइड द हॉप टू हॉप डिलीवरी यानी नोड टू नोड डिलीवरी। उसके बाद नेटवर्क, उसके ऊपर जो है वो नेटवर्क लेयर आ जाती है, टू मूव पैकेट्स फ्रॉम द सोर्स टू डेस्टिनेशन, प्रोवाइड इंटर नेटवर्किंग। ये बेसिकली नेटवर्किंग करती है बिटवीन द टू नेटवर्क्स फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर। ट्रांसपोर्ट लेयर टू प्रोवाइड द रिलायबल प्रोसेस टू प्रोसेस मैसेज डिलीवरी एंड एरर रिकवरी, ठीक है जी। सेशन लेयर क्या करती है, टू इस्टेब्लिश, मैनेज एंड टर्मिनेट सेशन। जैसे सम टाइम आप कोई ईमेल अपनी खोलते हैं तो आफ्टर 10, 15, 20 मिनट्स अगर आप इनएक्टिव होते हैं उस टैब के साथ उस जहाँ पे आपका मेल खुला हुआ है तो वो आपका सेशन एक्सपायर हो जाता है, ठीक है जी। तो उस चीज़ को आपको मैसेज आता है बाकायदा कि योर सेशन हैज़ एक्सपायर्ड, फिर आपको रिफ्रेश करना पड़ता है, सम टाइम आपको पासवर्ड भी दोबारा लगाना पड़ता है, फिर आपका जो है वो पेज ओपन होता है। उसके बाद प्रेजेंटेशन लेयर टू ट्रांसलेट, एनक्रिप्ट एंड कंप्रेस डाटा, और एप्लीकेशन टू अलाउ एक्सेस टू द नेटवर्क रिसोर्सेज। यानी आपके सामने जो स्क्रीन नजर आ रही होती है उसके ऊपर जो एप्लीकेशंस होती हैं वो एप्लीकेशन लेयर पे जो है वो चलती हैं, ठीक है जी। और ये स्टैक फॉर्म की जो हमने बात की थी, स्टैक फॉर्म मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि प्लेट्स जैसे ऊपर नीचे रख दी जाएं तो ये फर्स्ट प्लेट हो गई, या सेकंड, या थर्ड, या फोर्थ, फिफ्थ, और ये इसी सीक्वेंस में चलती हैं। बेसिकली सीक्वेंस मैटर करता है इन OSI मॉडल, राइट। सीक्वेंस नहीं होगा तो आपका जो है वो मैसेज सही तरीके से नहीं पहुंच सकता। तो ये था जी हमारा OSI मॉडल। आपको अगर कोई क्वेश्चन है, कोई कंफ्यूजन है तो यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन ऑफ द यूट्यूब चैनल CS by Sam। और अगर अभी तक आपने जो है CS by Sam को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको जो है वो बर वक्त मिल सकें तमाम लेक्चर्स टेक्निकल एजुकेशन के मुतालिक, टेक्निकल टॉपिक्स के मुतालिक। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।